हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग अध्याय 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से समझेंगे। पहले तक का वीडियो बना हुआ आप लोग इस चैनल पर अगर आए होंगे तो पहले का वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, तभी इस सभी प्रश्नों को आप लोग समझने में दिक्कत बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं होगा। तो ये आपका पार्ट 4 है, क्योंकि पार्ट 3 तक आपका वीडियो बना हुआ। पार्ट 3 मतलब 8.1 से शुरू हुआ था, तो 8.1 और 8.1 में ही पार्ट 2 तक बना हुआ था, और 8.2 जब स्टार्ट किया तो वो पार्ट 3 था, और आज हम लोग पार्ट 4 में चलेंगे। तो सभी वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, और शेयर भी हो सके तो शेयर भी करना जरूर, शेयर भी चालू कर दीजिएगा करने के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, पहले इसके लिए मान तो याद करना पड़ेगा, और मान के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि मान के लिए हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका फार्मूला का PDF मिल जाएगा, तो फार्मूला आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लो, सब जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो ऑप्शन कैसे चूज कर पाओगे, तो पहले कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। तो देखो, पहले एक बार प्रश्न को हम फिर से दोबारा लिख लेते हैं, जो आप लोग भी यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे इसको हम जब लिख दिए तो लिखने से क्या पता चला, लिखने से ही पता चला कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है ध्यान देना आपको ना। 2 का 2 गुना, अब देखो tan 30 है तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। स्क्वायर है नहीं तो स्क्वायर भी हम नहीं देंगे, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 का ही तो मान निकालो। तो tan 30 का मान 1/√3, और जब स्क्वायर है 30 का स्क्वायर आप करो, कर देंगे। अब देखिए, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और बटा √3, फिर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 1 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, अब चलो इधर कर देते हैं, क्योंकि पेज ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। आप लोगों को स्टूडेंट लाइफ में तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि पेज बहुत कितना महंगे महंगे होते हैं, गार्जियन किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो पेज को क्यों ना बचा करके चले, है ना। तो इधर तो बर्बाद हो जाता, बट यहाँ पर म्यूट करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2/√3 को आप रहने दो, 2/3 को आप बिल्कुल रहने दो, फिर बटा, अब देखो ये भिन्न का जोड़ हो गया ना। ऐसा भिन्न का जोड़ हम बता चुके हैं कि जिधर खाली रहेगा उधर आप गुना कर दो। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 को जोड़ना है तो 3 है, कितना हो जाएगा 4, और नीचे 3 है तो 3, यानी कि आपका हो जाएगा 4/3। क्या दिक्कत नहीं, 4 को बटा वाला तो मैथ पढ़ चुके हो। 2/3 रहने दो, और गुना ये 3 चल जाएगा ऊपर सर, और ये 4 आ जाएगा नीचे। अब देखो 2 दूना का 4 कट गया, तो क्या बचा 3/2√3, यही तो बचा। अच्छा, यहाँ पे रेशनलाइज भी कर सकते हो, परिमेयकरण भी कर सकते हो, और अगर परिमेयकरण नहीं करना चाहते हो तो एक और उपाय बता दे। एक और उपाय देखो, क्या उपाय है, एक और बात बताना। अगर हमको 5 को लिखना है तो क्या हम लोग √5 गुना √5 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √5 जब गुना होता है तो 5 ही तो बनेगा। अगर 10 को लिखना होगा तो क्या √10 गुना √10 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि गुना करेंगे तो फिर तो वही बात होगा। अगर 3 को लिखना है मेरे भाई, तो 3 को लिखने के लिए √3 गुना √3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो इस 3 को आप क्या √3 गुना √3 नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और 2/3 है तो 2/√3 रहने दो। अब बताओ, √3 से √3 भी खत्म हो गया, तो क्या बचा √3/2। अब देखो √3/2 इस ऑप्शन के अनुसार, ऐसे √3/2 cos 30 का भी मान होता है, बट ऑप्शन के अनुसार बताना कि √3/2 किसका मान होता है। तो देखो √3/2 sin 60 का मान होता है, जानते हो ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार मानना है, यहाँ पे समझ में आ गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा मुझे बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है, उस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन अगर लिखा जाए, tan 90 डिग्री, बी में 1, सी में आपका sin 45, और डी में है आपका ऑप्शन 0। कौन इसमें से सही होना चाहिए, तो बस कैलकुलेशन करना चालू करिए। चलो 1 - tan 45 का सर मान 1 होता है, बिल्कुल सही है, स्क्वायर तो आप स्क्वायर कर लो, बटा 1 प्लस tan 45 है तो इसका भी 1 होता है, इसका भी आप स्क्वायर कर लो। तो 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब बताओ, 1 में से 1 गया तो 0, और नीचे 2 है तो बताओ 0/2 क्या हो जाएगा 0, 0/2 0 ही तो होगा। तो बताओ ऑप्शन नंबर इसमें से नहीं मिल रहा है, डी, ये तो साफा लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर डी में 0 है। बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ, नहीं सर दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो थर्ड प्रश्न में यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन 3 है sin 2a = 2 sin a।
और इसका भी ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार है, ए में 0 है, बी में आपका 30 है, सी में आपका 45 है और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 60 है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या हल करो, देखो जो ए दिखाई दे रहा है ना दोनों तरफ में इसमें से कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखो, जो वैल्यू पुट करोगे तो दोनों तरफ सेम आना चाहिए। अगर दोनों तरफ सेम आ गया इसका मतलब मेरा सही बन गया। तो देखो कोई भी मान रखोगे ना तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा, बट अगर 0 वाला वैल्यू रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, देख लो sin 2a बराबर 2 sin a, तो देख लेना साइन का साइन 2 और एक जगह आपको 0 भरना है, फिर बराबर 2 साइन और एक जगह आपको 0 भरना है। तो बताओ साइन का साइन 2 में 0 से गुना होगा तो 0 बनेगा, बराबर 2 का 2 और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, और यहाँ पे भी फिर साइन 0 आ गया तो साइन 0 का मान 0 और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0। बताओ जब 0 वैल्यू पुट हुआ तो बताओ दोनों तरफ सेम आ गया कि नहीं। अब आप लोग का होमवर्क क्या है, आप लोग क्या चेक करना कि सब में दोनों में 30 भर के देखना, दोनों में 45 भरना और दोनों में 60 भर के देखना। देखोगे क्या कि लास्ट में दोनों का मान बराबर नहीं है, सिर्फ 0 रखने से मान बराबर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से बनता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने प्रस्तुत है, तो आप लोग इस प्रश्न को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30 डिग्री बट 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या करेंगे, 2 का 2 रहने दो, tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 लिखो, बटा 1 माइनस tan 30 है तो फिर 1/√3 लिखेंगे, बट इसमें मुझे स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर प्रश्न में है। समझ में आ गया। अब देखिए 2 में 1 से गुना तो 2/√3 फिर बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, तो क्या हो जाएगा 2/√3 फिर बटा 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और 1 घटाना है तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा और बटा आपका नीचे 3 है। अब 4 को बट्टा वाला मैथ नहीं जानते हो आप, क्या करेंगे 2/√3 आप रहने दीजिए, इस 3 को लेके चल जाएंगे ऊपर और 2 को आ जाएंगे नीचे लेके, 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा मेरे भाई 3/√3। आप परिमेयकरण कर दो, मतलब √3 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, परिमेयकरण हो गया ना। तो अब क्या करेंगे 3 में √3 से गुना करो तो 3√3 और √3 में √3 से गुना करो तो 3, 3 से 3 खत्म, तो आपका क्या बचा √3 बचा। अब बताओ √3 ऑप्शन के अनुसार किसका मान होता है, इसमें से किसका मान √3 होता है। तो पता होगा कि tan 60 का मान बिल्कुल √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बिल्कुल इसी प्रकार था। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं फाइनली 3। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1 2 3 4 था। अब हम लोग क्वेश्चन फाइनली थर्ड में चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आप लोग देख रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कह रहा है। तो देख लेना, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, लिखने के लिए देख रही 0 ग्रेटर a+b ग्रेटर देन 0, फिर ये सब लिखा हो, इस पर फोकस ही नहीं करना हमको, बस इस पर आप फोकस करो, ठीक है। तो क्या करेंगे देख लेना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि tan, ध्यान से समझते रहिएगा, दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, समझ भी जाएंगे तो कमेंट कर दीजिएगा कि समझ गए सर, ठीक है। अब देखो tan a+b बराबर आपका √3 है, √3 है ना। तो एक और बात बताना, tan में √3 कितना का मान होता है, tan में √3 कितना का मान होता है, देख लो a+b बराबर लिख देंगे। अब tan को इस तरफ लाएंगे ना तो tan इनवर्स दे देना, इसको tan इनवर्स कहते हैं। tan के ऊपर -1 दे दोगे तो इसको इनवर्स बोलते हैं, और इसको आप लिख लो √3। डायरेक्ट आप यहाँ पे मान नहीं लिख सकते हो, डायरेक्ट मान नहीं लिखना, एक बार इसको दर्शा करके लिखना है। a+b बराबर, अब बताना tan में √3 किसका मान होता है, तो tan में 60 डिग्री का मान होता है √3। समझ में आ गया, इसको इक्वेशन आप 1 मान लो। अब अगला क्या बोला था, अगला बोला है कि tan a - b = 1/√3,
तो इसी प्रकार इसको भी करेंगे कि a माइनस बी को आप रहने दीजिए और tan को इस तरफ ले आएंगे तो tan इनवर्स दे देना है और 1/√3 लिख देना है, क्या दिक्कत नहीं। तो a माइनस बी बराबर, अब ये बताओ कि tan में 1/√3 कितना का मान होता है, वो होता है 37 का। तो बिल्कुल सही है, इक्वेशन आप यहाँ पे सेकंड मान लो। अब यहाँ से विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, ग्राफ, जो भी विधि से आपको आंसर लाना है आप ला सकते हो। अब चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जो कट रहा है उसको आप काट दो, तो ये तो b भी आराम से कट गया। तो a 2 है, 60 30 90, तो a बराबर हो जाएगा 90/2। 2 से 45 मिनट तक कट गया, तो a का मान आपका आ जाएगा मेरे बहन a बराबर 25। समझ गए मेरे भाई बहन, जो भी वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आना चाहिए। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण किसी में डाल देना, किसी में डाल सकते हो, 1 या 2 किसी में आप रख सकते हो, मान आपका निकल जाएगा। समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो समीकरण 1 आपका था कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि यही तो समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 था, 1 में रख देंगे। तो a का मान तो आपका 45 आ ही गया था, प्लस b इक्वल टू 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 हो जाएगा, उस तरफ लेके चल जाएंगे तो b बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। ठीक है, तो यही तो आपसे पूछ रहा था। तो अतः a बराबर लिख देंगे 45 डिग्री और b बराबर लिख देंगे 15 डिग्री। एग्जाम में बिल्कुल आपको अतः करके ऐसे लिखना, ऐसा नहीं कि इतने करके छोड़ देंगे, बिल्कुल एक बार लास्ट में जरूर लिख देना जैसे हमने लिखा है। तो देखो आपका a और b का मान पूछ रहा था, a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान आपका आ गया, a का मान 45 और b का मान 15। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो जब हम ऑब्जेक्टिव करवाने आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में ही उसको हम लेकर के आएंगे। तो सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन नंबर 3 तक ही था। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, वो भी चैप्टर नंबर 8.3 लेकर के। 8.2 तक आपका बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया होगा और समझने में भी दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर समझने में नहीं दिक्कत हुआ तो एक बार कमेंट भी ज़रूर कर देना मेरे भाई कि सर समझ में आ गया है, तो मुझे भी बेहद खुशी मिलेगी जब हम आप लोगों को कमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 8.3 यानी कि अध्याय 8.3 लेकर के जल्द ही आने वाले हैं। तब तक आप लोग इस सभी मैथ को रिवीजन जरूर करके रखिएगा और फार्मूला को जरूर कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि अगला बार और शानदार फार्मूला, चेंजिंग रूल वाला फार्मूला आने वाला है, जो हम लोग पढ़े हैं। tan 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ऐसा फार्मूला नीचे PDF में आपको जरूर मिल जाएगा, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।